हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट टू हमने ऑलरेडी कर ली है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। जब लिक्विड और उसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे ये होगा उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस ग्राफ में कर्व ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रोजन सॉल्वेंट का कर्व, और बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड सॉल्वेंट, और डी ई रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि पॉइंट बी के ऊपर प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर है टी एफ नॉट, तो टी एफ नॉट हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पॉइंट डी के ऊपर सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर है टी एफ, तो टी एफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। Experimentally, it is found that delta TF is proportional to molality of a solution. What is molality? Number of moles of solute dissolved per 1000 gram of a solvent. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या होगी, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। के एफ is a constant and it is known as molar cryoscopic constant. Okay, molar cryoscopic constant हम Kf को बोलते हैं। अगर हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी है 1, तो उस केस में डेल्टा Tf हो जाएगा Kf के बराबर। तो हम Kf की डेफिनेशन दे सकते हैं, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको यूज करते हुए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यूज करते हुए मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूट का। सबसे पहले हम नोन वेट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे नोन वेट ऑफ सॉल्वेंट में, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ डिटरमाइन करेंगे। ओके, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट है, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट है, और एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। मोलैलिटी के लिए एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो हम मोलैलिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 1000 को हमने यहाँ लिख दिया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, डब्ल्यू ए। तो ये हो गया मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास डेल्टा टी एफ आ जाएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और एम की जगह पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ओके, हमने फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी फाइंड आउट करना है, एम बी इधर आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इधर आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास होगा एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं अगर हमें के एफ, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए और डेल्टा टी एफ पता हो। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपने अंडरस्टैंड किया है। ओके, थैंक यू।